नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोनू मानेसर हरियाणा का गौरक्षक, जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से जुबेर समेत कई ऐसे ट्विटर हैंडल और मीडिया हाउसेस एक भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो नूह का दंगा हुआ है ये तो मोनू मानेसर की वजह से हुआ है, क्योंकि 2 युवकों को बोलेरो में जिंदा जला दिया गया था जिसमें मोनू मानेसर का हाथ था और इस वजह से लोग गुस्से में थे। और मोनू मानेसर क्योंकि जल अभिषेक यात्रा में आने वाला था ब्रजमंडल की, उसने कहा था मैं आऊंगा, तो इसलिए हमने घेर के पत्थर और गुलेल सब तैयार कर ली, राइफलें तैयार कर ली, छतों पे पत्थर रख लिए। भाई ये कौन सा बंगला था? अब इस बात को लेकर के मोनू मानेसर के नाम पे जो हिंसा को जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे, अब हरियाणा नहीं राजस्थान पुलिस के डीजीपी ने खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो एनसीआरबी के डाटा रख रहे थे, राजस्थान में हुए अपराधों पर अपनी बात रख रहे थे। वहीं एनडीटीवी के पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि जो 2 युवकों की हत्या की बात हुई है, नासिर और जुनैद की, जो नासिर और जुनैद की हत्या की बात की जा रही है, उनको जिंदा जला दिया गया था, क्या उसमें मोनू मानेसर का हाथ है? एनडीटीवी के पत्रकार ने सीधा सवाल डीजीपी से किया कि गोरक्षक मोनू मानेसर पर यह गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस हरियाणा की क्या आपको कोई रुकावट पैदा कर रही है, क्या सहयोग कर रही है? इसके बारे में भी सवाल पूछा। जो राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास जो मुख्य अभियुक्त है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू सैनी नाम का मुख्य अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जो नासिर और जुनैद है उनको बोलेरो में जिंदा जलाया। उसके अलावा वो कहते हैं बैक में भी कुछ लोग होते हैं जो उन्हें उकसाने का काम करते हैं, जो अपराधी है। फ्रंट में प्रथम दृष्टया जो मुख्य आरोपी है उसमें मोनू मानेसर का हाथ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं और कोई नहीं कह रहा है, ये राजस्थान के डीजीपी कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कई लोगों की है, 30 लोगों का हमने नाम दर्ज किया है, आरोपी बनाया है, सूची तैयार की है जिसमें मोनू मानेसर का भी नाम है। जब डीजीपी से यह पूछा गया कि क्या आप मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए नूह गए थे तो हरियाणा की पुलिस का आपको सहयोग नहीं मिला था, इस पर डीजीपी ने बड़ा नपतुला जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए ये इंटरनल बात है, हम हरियाणा पुलिस पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहते, हमारा जो इंटेलिजेंस है उसकी वजह से हमें वो नहीं मिला, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। यानी दोनों आरोप राजस्थान के डीजीपी ने खारिज कर दिए, जो आरोप अभी तक लग रहे थे हरियाणा की पुलिस पर कि हरियाणा की पुलिस ने, राजस्थान पुलिस जब मोनू मानेसर को पकड़ने पे गई, हरियाणा में आई तो उनको पकड़ने नहीं दिया और मोनू मानेसर को भगा दिया। यह भी फर्जी निकला। दूसरा आरोप लगाया जा रहा था कि मोनू मानेसर जो नासिर और जुनैद का हत्यारा है, उसको हत्यारा कहा जा रहा था, उसको जो है बचाया जा रहा है। और आप सोचिए कितना भयंकर है कि एक व्यक्ति जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राजस्थान की पुलिस जो इस केस की जांच कर रही है, वो ये कह रही है कि मोनू मानेसर का सीधा हाथ नहीं है। और उसके बावजूद भी इस पे जुबेर जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं, बाकी और कई हैंडलों से किया जा रहा है। और नूह में आप जाकर देखेंगे, हमने देखा है पत्रकार कई सारे पूछ रहे हैं तो बच्चे बच्चे की जुबान पर एक नाम है, दंगे को जस्टिफाइड कर रहे हैं। जी मोनू मानेसर ने हमारे 2 आदमी मार दिए थे जी, इसलिए गुस्सा था लोगों में। भाई अगर आपको गुस्सा था तो क्या पुलिस नहीं है इस देश में? आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी, अब पुलिस के भरोसे रहो। क्या हिंदू कभी ऐसा करते हैं कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया तो वो अपने आप हथियार लेकर निकले, लाओ जी फैसला कर देते हैं? भीड़ को घेर कर मारते हैं, आज ये ताजिया लेकर निकलेंगे, इन्हें मार दो क्योंकि इस भीड़ में वो भी है जिससे हमारी लड़ाई है। ऐसा होता है कोई? ये जंगल राज थोड़ा ही है, ये देश है, ये यहां इस देश में कानून है, यहां लोकतंत्र है, पुलिस है, सेना है, सरकार है। ये अपने हाथ में कानून लेने की बात कहां से आ गई? लेकिन किन्हीं लोगों को लगता है कि हम अपराध भी करेंगे, हम दंगा फसाद भी करेंगे और उसके बाद बेचारे बनकर माथा पकड़कर फोटो शूट कराएंगे, लोगों से चंदा भी लेंगे। देखो जी हमें मार दिया, हम तो बड़े बेचारे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं।
अच्छा, आपकी छतों पे टनों पत्थर पहुंच गया, बड़ी बड़ी गुलेल बना ली, एसिड पहुंच गए और आपने हथियार इकट्ठे कर लिए, घेर कर किस तरह से मंदिर को 3 तरफ से हमले करने हैं ये तैयारी हो गई। फेसबुक लाइव चल रहा था, पाकिस्तान से बैठकर निर्देश दिया जा रहा था और यहां बैठे हुए लोग निर्देश ले रहे थे और ये कहते हैं कि मोनू मानेसर की गलती थी। मोनू मानेसर से जिसको दिक्कत होती तो मोनू मानेसर के घर जाते, उसको पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद करते, पुलिस को बताते कि मोनू मानेसर हमने देखा फला जगह है जी, पकड़ो। ना पकड़ती राजस्थान पुलिस तब तो बात है, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के बजाय हजारों भीड़ को निशाना बनाओगे, ये केवल और केवल एक षड्यंत्र है कि अपने आप दंगा फसाद करो, फिर उसके बाद बेचारे बन जाओ, फिर उसको जस्टिफाइड करो। और इसमें फिर कुछ पत्रकार और कुछ जुबेर जैसे लोग भी कूदते हैं जो उसको जस्टिफाइड करने में लग जाते हैं। मतलब आप सोचिए, सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मी इस जुलूस को असिस्ट करने के लिए मंदिर प्रांगण में थे, जिनके हाथ में राइफल है, उनको यह बताया जा रहा था कि देखिए बजरंग दल के लोगों के हाथ में AK-56 आ गई, AK-47 से फायर कर रहे हैं, ये देखिए बजरंग दल के लोग। अरे भैया, वो बजरंग दल के नहीं है, वो तो पुलिस है। पुलिस की वर्दी में पुलिसकर्मी वहां आसपास हैं, उनके सामने कोई फायर कर सकता है इस तरह से? कल को उसकी नौकरी भी जाएगी जो व्यक्ति उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। कुल मिलाकर यह दिखाई देता है कि जब भी कहीं दंगा फसाद होता है, दंगा करने वाले वो खुद बेचारे बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, फिर लोग कुछ चंदा करने वाली संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। हमने देखा कि वहां फिर मदद करने वाले बहुत लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्हीं हिंदुओं को बदनाम किया जाएगा जो खुद पीड़ित हैं। यही दिल्ली दंगे में हुआ, अंकित शर्मा को मार दिया गया, लाश नाले में डाल दी गई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। ताहिर हुसैन की कोई बात नहीं कर रहा, जो जुनैद थे उसकी कोई बात नहीं करता। और बात क्या की जाती है? कपिल मिश्रा दोषी है, उसने जो भाषण दिया था। अरे भैया, कपिल मिश्रा दोषी है तो आपने FIR कराई, पुलिस उसको दोषी समझती तो वो जेल में होते। लेकिन कपिल मिश्रा दोषी है, इस बात को लेकर आपने पूरी दिल्ली को जलाने का प्लान कर लिया। इसको कैसे जस्टिफाइड करोगे? लेकिन करते हैं कि साहब गुस्सा आ गया हमें, फिर हमने सोचा ये एक आदमी जो बीजेपी का ये नेता है, इसने ऐसा कैसे कह दिया कि हम सड़क खाली करा देंगे, अब हम पूरी दिल्ली जलाएंगे। इसको कोई सही ठहरा सकता है? इसी तरह नूह में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो भक्त हैं, जिनका कोई लेना देना मोनू मानेसर से नहीं है, आप घोषणा कर देते हो कि साहब मोनू मानेसर क्योंकि दोषी है, ये भी आप तय कर देते हो। अरे पुलिस से पूछते ना कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार काहे नहीं कर रहे हो? तो आज जब DGP राजस्थान के बोल रहे हैं, ये पहले भी बोल सकते थे, लेकिन वो तो राजस्थान है ना, वहां की सरकार कैसे बोलने दे देगी? इसी को हटा देते, कहते DGP हटाओ भाई, ये तो जो है हिंदुओं का पक्ष ले रहा है, निर्दोष बता रहा है। लेकिन अब से नई बहस शुरू हुई है कि एक तरफ जहां हरियाणा की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि उसकी निष्क्रियता के कारण ये दंगा फसाद करने वाले लोग कामयाब हुए, सोशल मीडिया पर एक्टिव चल रहा था, लाइव चल रहा था, सरकार की पुलिस को नहीं पता था तो हरियाणा को, और इसी तरह राजस्थान पुलिस को पता था कि मोनू मानेसर का डायरेक्ट ये नासिर और जुनैद की हत्या में हाथ नहीं है, इसके पीछे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यानी मौके पर नहीं था। ये बात मोनू मानेसर पहले दिन से बोल रहा है कि हत्या के समय जब जुनैद की और नासिर की हत्या हुई, मैं वहां से 150 किलोमीटर दूर था। उसकी बात को कभी भी पुलिस ने ये नहीं कहा हाँ जी ये ठीक कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इनडायरेक्टली अगर इन्वॉल्वमेंट तलाशेंगे तो इस तरह तो जितने दंगे हुए हैं, जैसे दिल्ली दंगा हुआ, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन है? जेल के अंदर बंद है ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पार्षद। अब इनडायरेक्ट लिंक देखेंगे क्या तो कहां जाएगा? इनडायरेक्ट लिंक किसी ने देखा क्या कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसको पीछे से निर्देश कहां से मिला? इसको कोई नहीं तलाशेगा। नूह में दंगा हुआ, वो जो दंगाई थे, जिन्होंने छत से पत्थर बरसाए, जिन्होंने गाड़ियां स्वाहा कर दी, जिन्होंने महिला बुजुर्गों पे हमले किए, नाम आ रहा है कि उसके पीछे कांग्रेस का MLA है। अब वो डायरेक्ट तो नहीं था मौके पे कि पत्थर मार रहा हो या गाड़ी में आग लगा रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट भी पुलिस क्यों कह रही है कि FIR में नाम होने से गिरफ्तारी नहीं होती? क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब फिर मोनू मानेसर दोषी क्यों?
उसके नाम पर हिंसा क्यों? उसके नाम पर राजनीति क्यों? उसके नाम पर जस्टिफिकेशन क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि जब डीजीपी राजस्थान का बयान आया है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मोनी मानेसर की ये नासिर और जुनैद की हत्या में नहीं है, तो आप और हम जो अभी तक झूठ फैला रहे थे उनसे पूछें कि आप क्यों झूठ फैला रहे थे भाई? क्यों दंगे को जस्टिफाइड कर रहे थे? क्यों मोनू मानेसर के पीछे पड़े थे? गौरक्षक है तो क्या हम अपनी माताओं की रक्षा ना करें जिनको हम माता मानते हैं? इस तरह के नैरेटिव चलाने वाले, फेक न्यूज़ फैलाने वाले, इनको समझना होगा और इनके षड्यंत्र का खुलासा भी करना होगा। और आपको और हमको ये जिम्मेदारी है कि इस सच को पूरे भारत में फैलाएं ताकि लोग जानें कि ये किस तरह से दंगे भी करते हैं और फिर बेचारे बनकर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे पश्चिम बंगाल का दंगा हो, फिर चाहे यूपी में हुए पूर्व में दंगे हो, एक ही ट्रेंड है। आप देखेंगे कि ये दंगा फसाद करने के बाद बेचारे बनकर ऐसा शो करते हैं जैसे कि हम तो साहब अल्पसंख्यक हैं, हमें तो यहाँ डर लग रहा है रहने में। उसमें बॉलीवुड के लोग भी आपने देखा पिछले दिनों शामिल हुए, रहने में डर लग रहा है, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे कि इनके ऊपर बड़ा अत्याचार यहाँ पे देश में किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जो घुसपैठिए हैं इस सब के पीछे उनका एंगल सामने आ रहा है और ये घुसपैठियों की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। कट्टरपंथी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और फिर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इससे भारत का नुकसान होता है। आपस में दो धर्मों के लोगों को लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।